बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.6 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगाज़ करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द कंडीशन दैट, ये एक इक्वेशन दी गई है, में रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब रूट्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी एक अल्फ़ा है दूसरा भी अल्फ़ा ही होगा, लेकिन बट ऑपोजिट इन साइन, यानी एक प्लस है तो दूसरा फिर क्या होना चाहिए, माइनस अल्फ़ा। तो स्टेटमेंट ये है कि अगर इसको ब्रीफली ऐसे कहा जाए कि अगर एक रूट अल्फ़ा और दूसरा माइनस अल्फ़ा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। तो आइए कंडीशन चेक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, तो ये फ़िलहाल क्वाड्रेटिक नज़र नहीं आ रही। तो पहले मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करूँगा मैं। उसके लिए आप ऐसा करें, एलसीएम ले लें लेफ्ट हैंड साइड का, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ a इंटू एक्स माइनस बी प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए। अगले स्टेप में ये आ गया ए एक्स माइनस ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस ए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं उधर ले गया, इंटू एक्स माइनस बी। अभी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करनी होगी, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 2ab इज इक्वल टू 5 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। दिस इज फर्दर इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5bx माइनस 5ax प्लस 5ab। इधर क्या है, ax प्लस bx माइनस 2ab। अब इन सब को उठाकर उधर ले जाएं तो इधर क्या रह जाएगा, 0 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 5bx माइनस 5ax प्लस 5ab माइनस ax माइनस bx प्लस 2ab। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये आ गया 5x स्क्वायर, ये 5ax है, ये माइनस ax। योर आंसर इज 6ax। 5bx माइनस bx 6bx। और 5 और 2 7, 7ab is equal to 0. Now you can see that it has become quadratic in x. तो a क्या है यहाँ पे 5, b की वैल्यू माइनस 6a। एक स्टेप और करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, 5x स्क्वायर माइनस 6 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 7ab इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए है आपके पास 5, b किसके बराबर है माइनस 6 इंटू ए प्लस बी, और c की वैल्यू 7ab। 7ab, ये 7 को जरा इस तरह लिख लें ताकि नजर आए। लेट द फर्स्ट रूट इज अल्फा, फर्स्ट रूट इज अल्फा। तो सेकंड क्या होगा, द सेकंड विल बी माइनस अल्फा, क्योंकि उसने कहा है कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये अल्फा है तो फिर ये भी अल्फा होना चाहिए, लेकिन ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड। ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड एक का साइन डिफरेंट होगा। तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला क्या है, सम ऑफ द रूट्स, दोनों को ऐड करने, ये है माइनस बी ओवर ए। अल्फा प्लस माइनस अल्फा, ये तो 0 के बराबर आ गया। माइनस बी की कीमत क्या है, माइनस 6ab, माइनस 6
ए प्लस बी ओवर ए की जगह पे क्या आएगा 5, तो 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 इंटू ए प्लस बी ओवर 5, तो ये 5 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस बी, या दूसरे लफ्जों में ए प्लस बी भी 0 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये है आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपने ये वाला रिजल्ट जो है ये साबित करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहां पे ए किसके बराबर है, पी के बराबर, बी क्यू के बराबर और सी भी क्यू के बराबर। बिकॉज अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 1। अब ये सवाल के अंदर दिया हुआ है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो फिर सम ऑफ द रूट किसके बराबर होगा, माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी की कीमत क्या है क्यू और ए की कीमत क्या है पी, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर निकलाया, माइनस क्यू ओवर पी। इसको डबा पैक कर देते हैं हम, और मैंने फर्ज कर लिया इसका नाम है नंबर 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होगा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी क्या है आपके पास, क्यू, और ए क्या है, पी, तो क्यू ओवर पी आ गया जी। ये मेरे पास अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, राइट। अब इसको आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं क्वेश्चन को। एक तो ये है कि हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड लेके तो उसको साबित कर दें आंसर 0 के बराबर आता है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो जब एलसीएम लेंगे ऊपर अल्फा आ जाएगा, नीचे बीटा आ जाएगा, नीचे अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, तो उसकी जगह पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों से हम ये वाला रिजल्ट बना देते हैं, ठीक है। तो आइए दोनों तरीके डिस्कस करते हैं। पहला मेथड, इसका नाम रखें आप नंबर 3। 3 कैन बी रिटन एज, स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा फ्रॉम 3 अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू ओवर पी, राइट। अब आप ऐसा करें कि इसका नाम रखते हैं नंबर 4। अब 2 और 4 को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड 2 बाई 4, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू ओवर अंडर रूट पी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऊपर आएगी, माइनस क्यू ओवर पी आएगा, सॉरी, माइनस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाई माइनस क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाई अंडर रूट अल्फा बीटा की कीमत अंडर रूट क्यू ओवर अंडर रूट पी। इसको आगे मजीद लिखा जा सकता है अल्फा ओवर अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा प्लस बीटा, यानी इसको मैंने इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया, अंडर रूट अल्फा अंडर रूट बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर पी, ये पी ऊपर चला जाएगा, और ओवर अंडर रूट क्यू। अच्छा, जिस तरह ये 2 हो तो इसको अंडर रूट टू लिखा जा सकता है ना, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों अगर एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आएंगे तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह इस अल्फ़ा को भी लिखा जा सकता है अंडर रूट अल्फ़ा
ओवर अंडर रूट अल्फ़ा अंडर रूट बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा अंडर रूट बीटा। इसी तरह इसको अंडर रूट क्यू अंडर रूट क्यू अंडर रूट पी अंडर रूट पी अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे, ये एज इट इज़ आ गया। अब कैंसलाइजेशन होगी, ये आ गया अंडर रूट अल्फ़ा ओवर अंडर रूट बीटा प्लस ये आ गया अंडर रूट बीटा ओवर अंडर रूट अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट क्यू ओवर अंडर रूट पी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है अंडर रूट अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसको उठाकर इधर ले आए, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, अंडर रूट क्यू ओवर पी इज इक्वल टू 0। और यही आपने साबित करना था, इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके ओके, ये फर्स्ट मेथड था। मैंने इन दोनों से ये वाला रिजल्ट जो है ड्राइव कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको लूँगा और ये कीमतें जो हैं, ये जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर पुट करके साबित कर दूंगा आंसर 0 के बराबर आता है। तो सेकंड मेथड जो है वो यहाँ तक तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेम है, नो चेंज एट ऑल। आगे से थोड़ा सा फर्क आएगा। तो आप हेडिंग दे दें सेकंड मेथड की, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। अब हम करते हैं जी, नाउ वी वांट टू प्रूव, नाउ वी प्रूव अंडर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस अंडर रूट बीटा ओवर अल्फा प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड लें आप, अंडर रूट अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा क्यू ओवर पी। अब जब आप इतने पोर्शन कैल्शियम लेते हैं, इतने पोर्शन का, तो क्या आंसर आता है? योर आंसर विल बी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर सिर्फ अल्फा आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीटा आ जाएगा, और अंडर रूट अल्फा बीटा प्लस अंडर रूट क्यू ओवर पी। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, यूजिंग, यहां पे फिक्रा लिखेंगे आप, यूजिंग, ओहो, यूजिंग 2 and 3, यूजिंग 2 and 3। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ गया माइनस क्यू बटा पी, और अंडर रूट अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट क्यू ओवर पी प्लस अंडर रूट क्यू ओवर अंडर रूट पी। अब आगे सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू बटा पी, अंडर रूट, ये ऊपर पी आ जाएगा, नीचे क्यू आ जाएगा, प्लस अंडर रूट क्यू ओवर अंडर रूट पी। अब माइनस ये क्यू है, ये अंडर रूट क्यू है, तो ऊपर कितना रह जाएगा? अंडर रूट क्यू, ये अंडर रूट पी है, अंडर रूट पी है, नीचे क्या रह जाएगा? अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू ओवर अंडर रूट पी, दोनों आपस में कैंसल, जवाब 0 के बराबर। और यही आपने साबित करना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सिलसिला जारी है। अब हमने जो क्वेश्चन करने हैं, 7वां, 8वां, 9वां। 7वां क्वेश्चन इसलिए पहले मैं नहीं करवा रहा क्योंकि उसके 7-8 पार्ट हैं, तो 8वां उसका एक ही पार्ट है, 9वां एक पार्ट है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो फार्मूला है हमारे पास वो ये वाला है। उसके लिए हमें एस की ज़रूरत होती है और पी की ज़रूरत होती है। एस से मुराद सम ऑफ द रूट्स और पी से मुराद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अगर इन दो चीज़ों का पता हो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और एक मालूम करनी है आपने।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं। हमने जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स ये वाले होने चाहिए। तो यहां पे a किसके बराबर आ गया 5, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2 के बराबर, बिकॉज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो फिर सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगा, सम ऑफ द रूट्स बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, -1/5, तो ये 1/5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट किसके बराबर होगा c/a, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 5। तो आपने अल्फा बीटा कैलकुलेट कर लिया और अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमने एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है, ये तो गिवन जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन के रूट से, तो ये उसकी कंडीशनें हैं। हमने जो इक्वेशन निकालनी है उसके रूट्स ये वाले हैं, बट वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन, बट वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन whose roots are 3/alpha 3/beta। हमने ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये वाले हों, तो फिर हमें इनका सम चाहिए और इनकी प्रोडक्ट चाहिए। तो अब हम इनका सम निकालेंगे, तो s किसके बराबर आ जाएगा 3/alpha प्लस 3/beta। जब एलसीएम लेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ 3 बीटा 3 अल्फा ओवर अल्फा बीटा, 3 ऊपर से कॉमन निकाला, अल्फा प्लस बीटा आ गया ओवर अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की कीमत क्या थी आपके पास 1/5, अल्फा बीटा की कीमत -2/5, 5 से खत्म, फिनिश, खल्लास। तो हमारे पास s की वैल्यू निकल आई। अब p किसके बराबर होगा, इनकी प्रोडक्ट के बराबर। इसको आप लिख सकते हैं p = 9/अल्फा बीटा। अब p किसके बराबर आया, p बराबर है 9/अल्फा बीटा की जगह पे क्या आ गया -2/5। तो 9 डिवाइडेड बाई -2/5, तो 9 ऊपर आ जाएगा 5, तो ये आ गया -45 डिवाइडेड बाई 2। आपके पास p भी मौजूद, आपके पास s भी मौजूद, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन किस तरह की होगी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज पहले x की y नाम रख दूं उसका, y² - sy प्लस p = 0। y² - s की कीमत क्या है -3/2 और p की कीमत क्या है -45/2 = 0। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ गया 2y² प्लस 3y माइनस 45 = 0 is the required equation. Question number 9 is also very important question for examination point of view. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जिसकी जैसा कि हमने 8वां किया है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, आपने ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये वाले हों। तो गिवन दैट x² - 3x + 5 = 0, here what is the value of a, that is equal to 1, what is b -3, and the value of c is equal to 5, because alpha beta are the roots of 1, therefore sum of the roots will be equal to -b/a, and that will be equal to 3/1. Your answer is just 3. Product of the root c/a, what is value of c, that is 5, and a is 1, alpha beta is equal to 5.
but we want to find the equation, whose roots are, हम तो ऐसी इक्वेशन निकालना चाहते हैं जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा, 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। तो अब मुझे क्या चाहिए, इसका सम चाहिए और इसकी प्रोडक्ट चाहिए। आइए पहले मैं इसका सम निकालता हूँ, 1 माइनस अल्फा ओवर 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए ज़रा, s इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 प्लस बीटा के साथ, और 1 माइनस बीटा मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 प्लस अल्फा के साथ, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे, ये 1 आ गया प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। राइट, ये देखें, बीटा के साथ खत्म, अल्फा के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। 1 प्लस 1 2 माइनस अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा ओवर, इसको भी आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, बट अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा तो 5 के बराबर, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 3। तो ये फिर आ गया 2 माइनस 2 इंटू 3 ओवर 1 प्लस, अल्फा बीटा की जगह पे 5 आएगा, ओवर 1 प्लस, इसकी जगह पे आ गया 3, और अल्फा बीटा की जगह पे आ गया 5। 10 में से 2 निकाले, बाकी रह गए 8, 5 और 3 8 और 1 9। अब हमने निकालना है P मीन प्रोडक्ट ऑफ द रूट। दोनों को मल्टीप्लाई करें आप, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा के साथ। तो आइए देखते हैं क्या आंसर आता है, 1 माइनस बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा बीटा ओवर 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, P इज इक्वल टू 1 माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा ओवर 1 प्लस अल्फा बीटा। अब हम क्या करेंगे, एक मरतबा फिर अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पुट करके P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ गया 3, 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5, 5 और 1 6 में से 3 के बाकी रह गया 3, 5 और 3 8, 8 और 1 9, रह गया 3/9। ऐसे ही रहने दें इसको। रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस sy प्लस p इज इक्वल टू 0। तो s की वैल्यू क्या है आपके पास, s हमने निकाला, ये था हमारे पास s माइनस 8/9 और p की जगह पे क्या आएगा 3/9 मल्टीप्लाई बाई 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 9y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 का 7th पार्ट है। तरीकाकार इसका वही है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है, उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, आपने ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये वाले हों। तो ये क्वेश्चन जो है जितने भी पार्ट दिए हुए हैं ये उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं डिस्कस करता हूँ, तो बाकी जो है ना वो आप ख़ुद ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई मसला होता है तो आप मुझे कमेंट्स कर कीजिएगा, मैं
अगर आपसे हल नहीं होते तो मैं आपको दोबारा सॉल्व कर दूंगा वो वाले इसके रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आर दी रूट्स ऑफ 1, तो फिर सम ऑफ द रूट्स बराबर आ गया माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया सी ओवर ए। बट वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स ये वाले हैं, इसलिए हमें इसका सम चाहिए और इसकी प्रोडक्ट चाहिए। तो आइए एस निकालते हैं, इनका सम अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। या आप इस तरह करें कि ये तो इससे कट जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला लगा के ऐसे भी हल किया जा सकता है। लेकिन एक फार्मूला और भी है, ये अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं ये इसको खोल के तो दूसरा फार्मूला लगाता हूँ, तो जब मैं प्रोडक्ट वाला लगाऊंगा तो फिर मुझे ये फार्मूला यूज़ करना पड़ना है। तो क्यों ना जो है वो हम सम ऑफ दी रूट्स निकालने के लिए भी इसी फार्मूले का इस्तेमाल कर लें। तो अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। ये दोनों मिलके बन गए 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत क्या है, यूजिंग 2 and 3, यूजिंग 2 and 3, तो ये आ गया 2 इंटू माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 4 सी ओवर ए। दिस इज फर्दर इक्वल टू एस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा प्लस बन जाएगा ना, 2b स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए। एलसीएम ले लें इसका, 2b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए स्क्वायर। लो जी, एस की वैल्यू तो निकल आई हमारे पास। इसको जब राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आ जाएगा। राइट हैंड साइड लें, इसका स्क्वायर खोलें, 4 अल्फा बीटा माइनस करेंगे, यही जवाब आ जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाती है बारी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, p इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, अल्फा माइनस बीटा की नहीं है, तो इसकी जगह पे फिर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ गया माइनस बी ओवर ए होल का स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए, इसकी जगह पे आ गया माइनस बी ओवर ए होल का स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 4c ओवर ए इंटू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर a4। अब आपके पास p भी आ गया, आपके पास s भी आ गया, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन की शक्ल कैसी होगी, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y स्क्वायर माइनस sy प्लस p इज इक्वल टू 0। y स्क्वायर
माइनस एस की जगह पे आ गया 2b² माइनस 4ac ओवर a स्क्वायर इंटू वाई। उसके बाद फिर आ गया p की जगह पे क्या आएगा b4 माइनस 4ab² c ओवर a4 इज इक्वल टू 0। a4 से मल्टीप्लाई कर दें जी, मल्टीप्लाई बाई a4, तो ये आ गया a4y² माइनस 2b² माइनस 4ac इंटू वाई प्लस b4 माइनस 4ab² इंटू c इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। माइनस चूंकि a4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये a² है, तो यहां पे a² भी आएगा, राइट। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के रिमेनिंग पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी दावत दें कि वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।